अरे हो अभी, बैठो तो सही, जाने की बातें जाने दो। मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं दे? जी लेने दो मुझे। जियो, मैंने कब रोका है, लेकिन इस जीने में ना थोड़ा सा हिस्सा हमारा भी रख लो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती। ये मैं कैसे मान सकता हूँ, इतने बड़े सेठ की बीवी और उसके पास कुछ भी नहीं। और शादी की पहली रात ही सारी दौलत ढेर कर दी होगी तुम्हारे कदमों में। ऐसा कुछ भी नहीं। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें ये कहने आई हूँ कि मेरे पास तुम्हारा मुंह बंद करवाने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब ये कि अगर आज के बाद तुमने मुझे ब्लैकमेल किया तो तुम्हारे साथ वो होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। क्या करोगी? कहा ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। कौन है आप? किससे मिलना? वो इस घर में कोई औरत है? किसे ढूंढ रही हैं आप? या तो मैं ही रहता हूँ अकेला। वो महानूर यहाँ क्यों आई थी? महानूर? महानूर को कैसे जानती हैं आप? कौन हो तुम? देखें, आप महानूर का पीछा छोड़ दें। वो आपकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। हैरत है, तुम तो मुझे बड़ी अच्छी तरह जानती हो, फिर भी नसीहत कर रही हो। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे इतना अंदाजा जरूर है कि तुम्हारे और महानूर के बीच में क्या ताल्लुक है। हैरत है, तुम्हें अंदाजा है और उसे कुछ अंदाजा ही नहीं। देखो, तुम महानूर का पीछा छोड़ दो। उसके साथ साथ कई जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, उन्हें खराब मत करो। क्या बताया उसने तुम्हें? उसके और मेरे बीच में ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कि वो मेरे साथ कुछ शेयर करे, लेकिन तुम्हें छोड़कर उसे मामू के साथ शादी करने का बहुत दुख है। मामू? ओह बाबा, मामू है तुम्हारा? हाँ, और अगर उसे तुम्हारी मोहब्बत गवा देने का दुख है तो पहले उसने मेरी मामू की जिंदगी में जहर क्यों घोला? इतना जो चल के तुम यहाँ आई हो, मुझसे पूछ ले, मनोर से खुद क्यों नहीं पूछ लेती? जरूर पूछूंगी, जरूरत पड़ने पर उससे भी पूछूंगी। मैडम,
वैसे मामा बड़ा खुशकिस्मत है तुम्हारा, जीत गया मुझसे। अगर तुमने हार मान ही ली है तो उस महानूर से भी कहो कि अपना सर झुका दे। मैं कहाँ जाता हूँ उससे मिलने, बेचारी खुद आ जाती है दौड़ती भी मेरे से मिलने। तो क्या करूँ, ना मिला करूँ, दरवाजा बंद कर लूँ? You're so disgusting. जो मेरे नाम से नफरत करती है, लोग उसे मेरी मोहब्बत का दीवाना समझ रहे हैं। वाह भाई, नोमी चाहे माने ना माने, हमें किसी ना किसी तरह उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। I think that's what I'll do. आप आज जल्दी नहीं आ गए? हाँ, वो नोमी के सिलसिले में डॉक्टर से मिलना था। मनूर, एक कप चाय मुझे मेरे बेडरूम में मिल जाएगी प्लीज़? मैं भी लाती हूँ। सुनो, कहाँ गई थी तुम? मैंने कुछ पूछा तुमसे? आप जब बाहर से घर वापस आते तो आपसे कभी किसी ने ये सवाल किया? नहीं, क्योंकि मेरा किरदार ऐसा नहीं है कि मुझे सफाइयाँ देनी पड़े। अगर आपको मेरे किरदार से इतनी ही प्रॉब्लम है तो अपने भाई से कहिए ना, मुझे छोड़ दे। छोड़ देगा? ज़रूर छोड़ देगा। जब तुम्हारे चेहरे से यह मासूमियत का खोल उतरेगा ना, और तुम्हारा असली चेहरा नजर आएगा, तो ज़रूर छोड़ देगा। एक बात कहूँ आपसे, आपकी एज में इंसान मैच्योर हो जाता है, लेकिन आपकी सोच में बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं है। वरना आप दूसरों पे बहतान लगाने से पहले एक बार ये ज़रूर सोच लेती कि आपकी अपनी भी बेटी है। नोमो, वो अली भाई ने तुमसे बात की? दरअसल हम लोग ये सोच रहे थे कि कहीं आउटिंग पे जाने का प्लान बनाते हैं। पप्पू, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मंजर बदल जाने से दिल की कैफियत भी बदल जाती है? दिल की कैफियत तो बदल ही जाती है बेटा। वक्त बहुत बड़ा मरहम है। किसी के जाने से जिंदगी रुकती नहीं। अब तुम ही देखो, क्या तानिया के पापा के जाने से मेरी जिंदगी रुक गई? क्या तुम्हारी मामा के जाने से तुम्हारे पापा की जिंदगी रुक गई? नहीं ना। जिंदगी खुद ब खुद जीने के बहाने ढूंढ लेती है मेरी जान। पप्पू, आप मेरा गम कभी नहीं समझ सकते। क्यों? क्यों नहीं समझ सकती? हाँ, तुमने क्या हम सबको इतना बेवकूफ समझ रखा है कि हम में से कोई भी तुम्हारे दुख को समझ नहीं सकता? पप्पू, प्लीज प्लीज मुझे कुछ वक्त दे। गुजरता हुआ वक्त ही तो हमें डरा रहा है।
नोबू, क्या तुम इस डिप्रेशन से निकलना नहीं चाहोगे? कोई हल है क्या आपके पास? हल तो निकल आते हैं मेरी जान। बस एक बार भरपूर तरीके से जिंदगी गुजारने की कोशिश तो करो। पप्पू, क्या हाल है आपके पास? वो अली भाई ने डॉक्टर से बात की है। डॉक्टर रहमान, तुम तो उन्हें अच्छी तरह जानते हो, बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट हैं और तुमसे मिलना भी चाहते हैं। ठीक है पप्पू, अगर आपको लगता है कि डॉक्टर रहमान के पास मेरे सारे दुखों का हल है तो मैं उनसे मिलने को तैयार हूं। तानिया, तानिया, ये तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ कि तुम नोमी से मोहब्बत करती हो, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में इतनी साख नहीं है कि वो तुम्हारा हाथ थाम सके। तुम तो मुझसे मोहब्बत के मौजू पर बात ना करो तो अच्छा है। तानिया, आखिर तुम मुझसे इतनी नफरत से बात क्यों करती हो? अरे मैं तो तुमसे बात तक करना नहीं चाहती। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे मामू तुम्हारी मर्जी के बगैर मुझे शादी करके इस घर में ले आए? सिर्फ इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए भी कि इस घर में कदम रखने के बाद भी तुम मेरे मामू की इज्जत के साथ खेल रही हो। मैं समझी नहीं। मैं समझाना भी नहीं चाहती। बात क्या है तानिया? तुम कुछ बोलोगी नहीं तो मैं जान कैसे पाऊंगी? मानूर, कम से कम सिर्फ इतना सोच लो कि जब मेरे मामू को तुम्हारे इरादों के बारे में पता चलेगा तो उन पर क्या गुजरेगी। मैं नहीं जानती तानिया कि तुम अंदाजों के किन अंधेरों में खोई, लेकिन एक बात मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि तुम्हारे मामू मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। उनसे मेरी जिंदगी की कोई बात ढकी छुपी नहीं। वो कुछ नहीं जानते, वो कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारे ये चेहरे की स्माइल तुम्हारे दिल में किसी और की मोहब्बत को तो छुपा सकती है, लेकिन आखिर कब तक? मैं तुमसे नोमी के बारे में बात करना चाहती हूँ। जब तुम मेरे मामू के साथ ही सिंसियर नहीं हो तो तुम्हें इस घर या इस घर के किसी भी फर्द के बारे में सोचने का इख्तियार नहीं है। माइंड इट। किसी को अपनी मोहब्बत का गवाह बना रहा हूँ। हमारी मोहब्बत को किसी गवाह की जरूरत नहीं है। जरूरत है, अशद जरूरत है, ताकि जब तुम शादी के बाद मुझसे झगड़े करो तो तुम्हें यहाँ लाके दिखा सकूं
कि कभी हम मोहब्बत में किस कदर दीवाने हुआ करते थे। ये हमारी मोहब्बत की यादगार होगी। मेरे लिए तो हर वो जगह मोहब्बत का ताजमहल है, जहाँ मैंने तुम्हारे साथ कदम रखा। मानूर, मैं तुम्हें बताना भूल गया, कल नदीम की शादी है। नदीम की शादी? किससे? तुम तो इस तरह पूछ रही हो जैसे सारे खानदान को जानती हो। मैंने उससे पूछा था तो कहने लगा कि फैमिली में ही है किसी से। ऐसा करो, कल तुम प्लीज चली जाना वहां पर। सॉरी, मैं नहीं जाऊंगी। कब तक लोगों को फेस करने से अवॉइड करोगी तुम? इतना बड़ा काम करने की हिम्मत थी, लेकिन लोगों को फेस करने की नहीं है। तनीना, आओ नोमी, आओ बेटा, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हाँ बेटा। तुमने क्या लिया है? इतना कम खाती हो तभी तुम्हारा ये हाल है। ये नहीं, बस मैं और नहीं, प्लीज। प्लीज मेरी खातिर ले। थैंक यू। इसे क्या हुआ है? भाई, इस वक्त नोमी को आपकी तवज्जो की ज्यादा जरूरत है। अगर नोमी से ये सब बर्दाश्त नहीं होता तो प्लीज उसके सामने मेरे साथ हमदर्दी मत किया। मुझसे ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं होगा। आई एम जस्ट फेड अप। पागल मत बनो तानी। अगर हम भी ऐसा सोचने लगेंगे तो इस घर के हालात किस तरह ठीक होंगे? मम्मा, कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं मामू से खुद बात करूं कि अगर उन्हें नोमी की ज़रूरत है तो इस महानूर को छोड़ दें। मैंने बात की थी उनसे, लेकिन वो भी सच्चे हैं। महानूर अब उनकी जिम्मेदारी है।
बीवी है उनकी, किस तरह छोड़ सकते हैं वो? कमाल है मम्मा, एक तरफ आप घर के हालात सुधारने की बात करती और दूसरी तरफ उस महानूर की साइड ले रही। अच्छा तुम खाना खाओ। मेरे लिए इतनी मुश्किलात पैदा ना करो महमूद कि मेरे लिए सांस लेना दूभर हो जाए। आपके लिए मुश्किलात मैं नहीं, आपका लाडला खड़ी कर रहा है। तुम्हें तो इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ देना चाहिए। मैं अकेला नोमी को हैंडल नहीं कर सकता। आप जैसा कहेंगे मैं करूं, लेकिन मुझसे ये नोमी का हसद बर्दाश्त नहीं होता। हसद? जी हाँ, आपको अभी तक अंदाजा नहीं होली कि नोमी इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहा है। वो आपके और मेरे दरमियान के ताल्लुक को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उसे अपनी मोहब्बत के असूल में नाकामी हुई है, इसलिए वो हमारी जिंदगी से जलने लगा है। बात को गलत रंग मत दो महानूर। नोमी की इस हालत को उसकी बदनीयती मत समझो। मेरा नोमी ऐसा नहीं है। वो तो जिंदगी भर मेरा हाथ थाम कर मेरा हौसला बढ़ाता है। सॉरी, मैं उससे कुछ ज्यादा ही कह गई। मैं सोच रहा हूं कि मैं कल नोमी को डॉक्टर रहमान की तरफ ले जाऊं। शायद वही इस मामले का कोई हल निकाल सके। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा हूं कि मोहब्बत में कितनी ताकत होती है। पत्थर को भी मोम कर देती है। पत्थर होता तो कभी मोम ना बनता। सिबा तू खुश तो है ना? तुझे क्या लगता है मैं खुश नहीं हूं? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुझे खुश रख सकूं। तू खुश ना भी रखे, मैं खुद खुश रह लूंगी। मेरे लिए तो बस यही काफी है कि तूने मुझे जमीन से उठाकर अपनी गुर्बतों के आसमान पर बिठा लिया। सिबा तूने मुझ में देखा क्या ऐसा जो एक फकीर की बद्दुआ बनकर मेरे पीछे ही पड़ गई? बद्दुआ नहीं, दुआ। तुझे नहीं पता, बद्दुआ से ज्यादा दुआओं में असर होता है। सेबा तूने मुझे दुआओं में इतना मांगा कि मैं उससे दूर हो गई जो मेरी मोहब्बत के बिल्कुल लायक नहीं थी। भूल जाओ उसे। मैंने सुना है कि जब कोई आपके साथ बुरा करे तो उसका मामला रब पर छोड़ दो। ले, मैं भी किन बातों में लग गया। कैसी है? कसम ले ले, बहुत प्यारी है। और मैं? तू भी। Don't take yourself as a patient, Nomi. I'm just like your friend. I know, रहमान साहब। यार तुम्हारे डैडी का प्रॉब्लम क्या है? अच्छे खासे तो हो तुम, वैसे ही तुम्हारे लिए परेशान फिर रहे हैं। नहीं, I'm not well. Why? रहमान साहब, डैडी ने मुझे जिस वजह से यहाँ भेजा है वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं।
वेल, तुम्हारी बातों से तो मुझे ये यकीन हो चला है कि तुम इस डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हो। मैं बहुत कोशिश करता हूँ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सबके सामने खुद को नॉर्मल रख सकूं, लेकिन नहीं हो पाता मुझसे। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता, इसीलिए खुद पे कंट्रोल करता हूँ, लेकिन यही गलती है तुम्हारी, यही गलती है। देखो, अगर तुम इस डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हो तो ना करो कंट्रोल। एक दफ़ा तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है वो कह दो। हो सकता है इसी जरिए तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाए। नहीं कह सकता। अली साहब ने बताया था कि तुम जिस लड़की से शादी करना चाहते थे उसकी डेथ हो गई है। आई वांट टू नो कि क्या ये डेथ फिजिकल थी या स्पिरिचुअल। आई मीन कि वो लड़की तुम्हारी ज़िंदगी से चली गई है या इस दुनिया से चली गई है। एक ही बात है। नहीं, एक बात नहीं है। देखो, अगर तो वो लड़की इस दुनिया से चली गई है फिर तो तुम्हारा उसके लिए आंसू बहाना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वो तुम्हारी ज़िंदगी से चली गई तो फिर तुम्हारा उसके लिए आंसू बहाना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। वो मेरी जिंदगी से चली गई है। हाँ, दैट्स गुड। जो तुम्हें छोड़ के चली गई है, तुम्हें उसका छोड़ना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है नूमी? इसलिए कि मैं उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करता था। ये दुनिया हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं चलती नूमी। जो तुम्हारी दुनिया से चला गया उसके लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेना तुम्हारी नादानी है नूमी। रहमान साहब, ये बातें ज़बान से करना जितना आसान है उतनी आसान है नहीं। ऑफ कोर्स, ज़िंदगी में चेंज लाने के लिए इरादा बहुत ज़रूरी है, और ज़ुबान से निकले लफ्ज़ ही उस इरादे पर मोहर होते हैं। आई हैव ओनली वन सोल्यूशन। मेरे ख्याल से मुझे वापस ही चले जाना चाहिए। नहीं, देखो, अगर तो तुमने इस ज़िंदगी को फेस करना है तो तुम्हें उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तुम्हारे डैडी, तुम्हारी फुफ्फो, तानिया और मानूर। मानूर? मुझे लगता है कि तुम्हारा और मिसेस अली, आई मीन महानूर के दरमियान कंफर्ट लेवल बिल्कुल ज़ीरो है। वजह पूछ सकता हूँ? इसलिए कि मुझे नफरत है उससे। क्या सोच रही हैं मामा? सोच रही थी नोमी की माँ के सारे जेवरात और इस घर की सारी जिम्मेदारियां अब मैं मानूर को सौंप दूं। मामा, घर की जिम्मेदारियां और नोमी की मामा के जेवरात की हकदार महानूर नहीं है। मत बोलो तानिया, अली भाई से मानूर का रिश्ता वही है अब जो नोमी की माँ का था। मामा, रिश्ते बना लेने से अहमियत नहीं बनती है, और आप शायद ये बात नहीं जानती हैं कि आप उसकी प्लानिंग में खुद उसका साथ दे रही हैं। प्लानिंग? कैसी प्लानिंग? मामा, वो यहाँ रुकने के लिए नहीं आई है। वो अली मामू का साथ छोड़ के कभी भी जा सकती है। तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि मामा, वो आज भी उससे बात करती है जिससे वो शादी करना चाहती थी। इसलिए आप सोच लें कि आप ये जो मेहरबानी अपनी भाभी के ऊपर करना चाहती हैं ना, वो उसकी हकदार है नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहती हैं कि आप सब कुछ मानूर के हैंड ओवर कर दें, तो याद रखिएगा कि इसमें से ना जाने किस किस का हिस्सा निकलेगा।
हेलो। अली साहब जी डॉक्टर रहमान बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी मैं आज नोमी से मिला था। कभी कभी हम अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि अनजाने में आपके साथ भी ऐसा ही हुआ। डॉक्टर मैं आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं सका। नोमी का डिप्रेशन बिल्कुल एक अलग मसला है एंड आई एम श्योर कि वो इस पर बड़ी आसानी से काबू पा लेगा। लेकिन एक जवान लड़की को अपनी माँ तस्लीम करना मेरे ख्याल में उसके लिए मुश्किल हो रहा है। आपने खुद ही तो बताया था कि महानूर की छोटी छोटी बात पर वो भड़क उठता है। वैसे भी आपकी फैमिली मेम्बर्स की भी यही राय है कि उसकी इस हालत के ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं आपकी शादी भी है। डॉक्टर साहब अगर ये बात सही भी है तो अब क्या किया जा सकता है? नोमी से तस्लीम करे या ना करे, लेकिन बहरहाल महानूर अब मेरी बीवी है और मैंने उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कबूल किया है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगा कि नोमी की इस हालत की वजह से आपकी मैरिड लाइफ ज़रा सी भी डिस्टर्ब हो। मेरी नोमी से तफसीलन मुलाकात हुई है। मुझे लग रहा है कि उनसे कोई बहुत ही अहम बात छुपा रहा है। देखिए अली साहब, नोमी और महानूर दोनों हम उम्र हैं और मुझे लगता है कि महानूर की प्रेजेंस उसके ज़ख्म फिर से हरे कर देती है, और ख़ास तौर पे उस वक्त जब आपकी तवज्जो नोमी की बजाय महानूर की तरफ ज़्यादा हो। डॉक्टर साहब ये तो बहुत मुश्किल में डाल रहे हैं आप मुझे। वेल अली साहब, मेरी राय और मेरा तजर्बा तो यही कहता है। बाकी कोई भी मुनासिब राह आपने खुद तलाश करना है। थैंक यू। जी शुक्रिया। नोमी का डिप्रेशन बिल्कुल एक अलग मसला है। आई एम श्योर कि वो इस पर बड़ी आसानी से काबू पा लेगा। लेकिन एक जवान लड़की को अपनी माँ तस्लीम करना मेरे ख्याल में उसके लिए मुश्किल हो रहा है। आपने खुद ही तो बताया था कि महानूर की छोटी छोटी बात पर वो भड़क उठता है। वैसे भी आपके फैमिली मेम्बर्स की भी यही राय है कि उसकी इस हालत के ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं आपकी शादी भी है। आपको अभी तक अंदाजा नहीं हुआ कि नोमी इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहा है? वो आपके और मेरे दरमियान के ताल्लुक को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे अपनी मोहब्बत के असूल में नाकामी हुई है, इसलिए वो हमारी जिंदगी से चलने लगा। गौर किया आपने कि क्या कहा है? मैं नोमी को वक्त दूं। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे और उसके दरमियान एक मुकद्दस रिश्ता है। वो इस रिश्ते को नहीं मानता। तेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। लगता नहीं है ये कार्ड तूने लिखे हैं। सच भी यही है, मैंने ये कार्ड खुद थोड़ी लिखे हैं, महानूर से लिखवाती थी। महानूर? महानूर? देख के ना